माता जी उठो, 6:30 बनने जा रहा है। दुनिया उठ चुकी है, प्रभु का नाम ले रही है, ध्यान कर रही है। राधे राधे गुरुजी, राधे राधे गुरुजी। कम वाली चाय देनी है ना आपको। लो, नींद आई थी? आ जाओ, हम भी पी लेते हैं चाय। गाइस, मैं वॉक करके आ गई। मैंने दूध बांटा और दानी बना करके लेकर के आया चाय। उससे पहले वो ले आए थे मेरे लिए करेले का जूस, प्रेम रस, वो भी करेले से भरा हुआ। ठीक है, वो बोलते ना करेला वो भी नीम चढ़ा हुआ, वही हाल है। और अब पी लेते हैं चाय, फिर हम आप लोगों से जल्दी मिलते हैं। ओके, कहीं भी नहीं जाना है। वो जो करेला राधे राधे, मैं शर्मिला रावत बसेड़ा आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से शहर हल्द्वानी से। तो डेयरी का काम निपटाने के बाद 2 चाय पी ली थी मैंने भी, दानी ने भी और मेरी सासू माँ ने भी। और जो हमारे डेयरी में कार्यरत हैं, जो हमारे हेल्पिंग हैंड हैं, उनके लिए भी चाय बना दी थी। उनके लिए चाय पहले बनती है, भले हम अपने लिए देर से बनाएं। उसके बाद जब हम ऊपर आए तो इक्का दुक्का हमारे ग्राहक आने रह गए थे। तो उसके बाद फिर ये दानी ने स्टैंड बना है। दानी ने हमारी हर बालकनी के लिए स्वयं स्टैंड बनाए हैं। तो अब आ गई थी बारी इस वाले बालकनी का। इस बालकनी का रास्ता जो है कोणार्क वाले बेडरूम से होकर के जाता है। तो वहाँ के गमले साइड के, तो वहाँ पे जो आजकल थोड़ा सा हवा ववा चल जाती है, तो और बोगनवेलिया के जो फूल होते हैं वो जल्दी ज़्यादा खिलते हैं बट जल्दी गिरते हैं। तो उसके नीचे थोड़ा कचरा वचरा हो गया था, तो मैं झाड़ू लेकर के आ गई थी। और फिर वहाँ से पहले मैंने थोड़ा सा साफ़ किया और उसके बाद स्टैंड लगाया। और स्टैंड में फिर मेरे हस्बैंड गमले वगैरह एडजस्ट करने लग गए थे। और उसके बाद फिर मैं वहाँ पर थोड़ा सा झाड़ू पूरा लगा दिया। और उसके बाद बारी आ गई थी दूसरे बालकनी में जाने की। तो क्योंकि दूसरे बालकनी में भी हमें स्टैंड लेकर के आना है। दानी ने बहुत सारे स्टैंड बनाए हैं खुद ही सारे। उनको अच्छा भी लगता है ये सब काम करना। और हमारे घर में जितनी भी साज सजावट होती है, साज सजावट का मतलब कि जो कि मतलब ओरिजिनल, यानी कि प्लांट्स वगैरह, फूल पौधे वौधे, ये सारा जो इंटरेस्ट है, शौक़ है, वो दानी का है। हमारे घर में जितना भी फूल पौधे वगैरह है वो वही करते हैं, मैं नहीं करती हूँ कुछ भी। मैं सिर्फ हेल्पिंग हैंड हूँ उनकी। पानी डाल देना, ये सब कर देना, हल्की फुल्की गुड़ाई कर देना। लेकिन कौन सा पौधा कब लगना है, कहाँ पे लगना है, किस कॉर्नर पे लगना है, ये मैं निर्णय नहीं ले सकती हूँ। इनफैक्ट कि मैं अपने घर में एक कील तक भी नहीं लगा सकती हूँ कि अगर मुझे कुछ चीज़ लगानी है, कोई फ़ोटो लगानी है, कुछ फ्रेम लगाना है, तो वो भैया अपने नहीं लगा सकते। क्योंकि लगाना है तो उससे पहले पूछना है, और जब पूछना है तो उसका जवाब क्या होगा मैं बता देती हूँ। उसका जवाब होगा, क्या करोगे, ये सब लगाने की क्या ज़रूरत है। ये आपको बताऊँ, मेरी एनिवर्सरी में मेरे को गिफ्ट मिले थे, आज तक मैं नहीं लगा पाई। अब देखती हूँ किस दिन लगवाऊंगी। उसके लिए पहले मनाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, उसके बाद ही होगा। और उसके बाद मैंने झाड़ू रखा, हाथ वाथ धोए। फिर मैंने राई की सब्ज़ी जो काटी थी उसको मैंने गैस पर चढ़ा दी थी। आज जल्दी सुबह सब्ज़ी चढ़ा दी थी, क्योंकि सब्ज़ी अगर टाइम से कटी हो तो सब्ज़ी साथ साथ बन जाती है। और दिन छोटे हैं इसलिए हमें मतलब ब्रेकफास्ट करना है या लंच करना है तो थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं। और उसके बाद फिर जो मैंने पहले लगाए थे इंद्रेश उपाध्याय जी के भजन सुने, और उसके बाद फिर मैंने लगा दिए थे यशुदास के हिंदी सॉन्ग। मुझे बहुत पसंद है। जैसे कि एक सॉन्ग है उनका, चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फिर मैंने लगा दिए था अरिजीत सिंह को। अरिजीत सिंह को भी सुनना मुझे बहुत पसंद है। मुझे कोणार्क का जो उसकी जो प्लेलिस्ट है वो बहुत पसंद आती है। मेरे बेटे के जो सॉन्ग्स हैं वो भी मेरे को पसंद आते हैं। तो वो प्लेलिस्ट ऑन कर दी थी। और उसके बाद फिर मैं चली गई थी अपना नहाने धोने के लिए। और नहाने धोने के बाद जब मैं अपने रूम में आई थी तो धूप अंदर तक आ चुकी थी। हमारे घर का ये प्लस पॉइंट है कि हमारे यहाँ धूप हर रूम में आती है। 2 रूम है, दोनों रूम में धूप अच्छी खासी आती है। एक में सुबह आती है और एक में दिन में आती है। लेकिन सुबह सुबह दोनों लॉबी में भी और बेडरूम में भी अच्छी धूप हो जाती है। मैंने पर्दे थोड़े से क्लोज़ कर दिए थे, और ताकि बेड में भी धूप आसानी से आ सके। और उसके बाद टॉवेल डाला। टॉवेल मैंने अंदर ही डाल दिया था क्योंकि धूप आ रही थी। मैंने कहा बाहर जाए कौन जाए, छत में आलस आ रहा था। और जो पर्दा खुल गया था उसको भी मैंने
क्लोज़ कर दिया था। अब बारी आ गई थी थोड़ा सा अपना स्किन केयर करने की। और नहाने धोने के बाद थोड़ा सा मैंने अपने फेस में टोनर स्प्रे किया। उससे पहले मैं प्लम का फेस वॉश यूज़ करती हूँ, तो उससे मुंह धो लिया था अच्छे से। फिर पोछा और टोनर को स्प्रे किया, और उसके बाद 1-2 मिनट के बाद में जब टोनर थोड़ा सा स्किन में ऑब्जर्व हो गया, उसके बाद फिर मैंने प्लम का ही विटामिन सी का सीरम यूज़ किया। और उसका 1-2 मिनट के बाद में फिर मैंने जो प्लम का राइस वाटर मॉइस्चराइज़र है AM/PM उसको लगाया। और फिर उसके बाद लगाया मैंने प्लम का ही सनस्क्रीन लोशन, वो भी राइस वाटर वाला। तो ये सब करने के बाद फिर बारी आ गई थी काजल लगाने के लिए। काजल मैं लैक्मे का यूज़ करती हूँ यूजुअली, वो ख़त्म हो चुका था। फिर मैंने ब्लिंकिट से मंगाया हुआ था स्विस ब्यूटी का बोलते बोलते ये स्वेटर का एक रोया जैसा आ गया मुंह में। स्विस ब्यूटी का काजल है जो कि लाइनर विद आईब्रो लाइनर है, तो वो लगाया। और उसके बाद फिर मैंने पाँव में लगाया। हाथ और पाँव में तो मैं जो ग्लिसरीन, गुलाब जल और नींबू मिला करके एक लिक्विड तैयार होता है उसको ही लगाती हूँ मैं। कोई हाथ पाँव में बॉडी लोशन या कोई मतलब लोशन वोशन नहीं लगाती हूँ। सबसे बेस्ट लगता है मुझे ग्लिसरीन और जो गुलाब जल और नींबू के साथ में जो तैयार करते हैं वो, क्योंकि जब हम छोटे थे तो मेरी दीदी ये बनाती थी और हम लोगों को ये लगाती थी। इसके लगाने से क्या होता है, जो हमारी डेड स्किन होती है ना हल्की हल्की धीरे धीरे वो भी रिमूव होती रहती है। तो और उसके बाद फिर आ गई थी मैं पूजा करने के लिए, और अब बारी आ चुकी थी पूजा करने की। तो मैं गई, घंटी बजाई, भगवान जी को हाथ जोड़ा और निवेदन किया कि प्रभु जी मेरी विनती को स्वीकार करें। क्योंकि जब भी मंदिर में जाएं तो आप भगवान को एक बार बोलें ज़रूर कि भगवान मेरी विनती को स्वीकार करें। जल चढ़ाया, शंख बजाया, और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। नाश्ता बनाया, हरी सब्जी और मंडवे की रोटी। आजकल मैं प्योर मंडवे के आटे की रोटी बना रही हूँ। उसको जब भी आप मोटे अनाज का क्या कहते हैं आटा गूंदे, वैसे तो गेहूं की रोटी आटे के साथ भी ऐसा करना चाहिए कि हमेशा आटा जो है गुनगुने पानी से गूंदना चाहिए, जिससे कि आटा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। और मैं प्योर मंडवे की रोटी बना रही हूँ, हालांकि थोड़ी सी टूटती है। तो मैं क्या कर रही हूँ ना, जो हमारे पास बटर पेपर है उसमें मैं लगाती हूँ थोड़ा सा पलथन, और उसके बाद फिर बेलती हूँ, और उसके बाद पेपर के साथ पकड़ के सीधे तवे में ऐसे उसको मतलब कि जैसे कि हम कुछ छुटाते नहीं हैं, उखाड़ते नहीं हैं, वैसे कर देती हूँ तो रोटी बन जाती है अच्छे से। तो दानी के लिए भी वही बनाई, सासू माँ के लिए भी वही बनाई, और मेरे लिए भी। और मैं खा रही थी साथ में, आज बनाया था मैंने जो सफ़ेद तिल की चटनी होती है वो, और जो मिर्ची रखी हुई थी मेरे पास वो। और उसके बाद मैं खाना खाने लग गई थी अपना, और फिर सबको काम वाम मेरा हो चुका था। और उसके बाद फिर बारी आ गई थी अब थोड़ा सा रेस्ट करने की। रेस्ट करती, लेकिन उससे पहले मुझे याद आया कि मैंने वीडियो तो एडिट किया ही नहीं है। वीडियो एडिट करने के बाद मैं थोड़ा सा बैठ गई थी अपने सामने वाली बालकनी में। वहाँ पर धूप आती है तो लाल बटन दब गया था मतलब धूप में बैठना अच्छा लगता है। तो फिर माल्टे रखे हुए थे मेरे पास, जो हमारे पड़ोस में भावना रायकवाल जी हैं उन्होंने दिए थे। तो उनको बहुत बहुत थैंक यू सो मच कि आपने इतने टेस्टी माल्टे और नींबू दिए। नींबू की तो बारी अभी नहीं आई है, बट माल्टे की बारी आ चुकी है। तो और माल्टे अकेले भी नहीं खाने अच्छे लगते, तो फिर आज वैदू आ गई थी। वैदू के साथ मैं और वैदू धूप में बैठ करके, मैं तो खा रही थी पिसी लून के साथ, लेकिन वैदू नहीं खा रही थी। तो अच्छे से हमने खाया वाया, थोड़ी सी गप्पे करेंगे, थोड़ी सी मस्ती करेंगे, और उसके बाद फिर हो जाती है शाम। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी अगले व्लॉग में। तब तक आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय। और हाँ, अगर अभी तक भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कब करेंगे, कर दीजिए ना प्लीज़ 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 प्लीज़। लव यू, बाय बाय, सी यू सून।